हाँ हेलो। वो याद होगी शायद बात, हम डिस्कस कर रहे थे एनसिलेट डिफ्रैक्शन। एनसिलेट डिफ्रैक्शन में पूरा हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला था इंटेंसिटी का, एंड द एक्सप्रेशन वाज लाइक दिस, आई बराबर इस तरह था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। दिस वाज द एक्सप्रेशन। ए की जगह था एन ए, दरअसल छोटा एन ए, वेयर एन बराबर नंबर ऑफ स्लिट्स था और ए हर स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड था, ये इंटेंसिटी थी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ड्यू टू एन स्लिट डिफ्रैक्शन। हेयर बीटा बराबर था पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, एंड बीटा बराबर था, यही था, बीटा बराबर था पाई बाई लेमडा ई प्लस डी या क्या ए प्लस बी कुछ लिखा था एक्सप्रेशन, हमको नॉट एग्जैक्टली क्लियर, कुछ वहाँ ना होगा लिखा होगा, ई प्लस डी साइन थीटा या बी प्लस डी साइन थीटा, एनीथिंग दैट मे बी। दिस वाज ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ कोर्स, ये था। वो अलग अलग दिन में लिखने से नोटेशन साइन तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, बट बात इससे टुडे वी हैव टू सी कि साहब इन व्हाट केस, today मैंने we have to see in what case energy will be maximum, intensity will be maximum at some point on a screen and intensity will be minimum at other points on a screen. What will be the points कहाँ होगा where intensity is maximum and where intensity is minimum? That is intensity distribution, what I have written here, intensity distribution due to n slit diffraction. कैसा मैक्सिमा होगा, कैसा मिनिमा होगा, कहाँ उजाला होगा, कहाँ अंधेरा होगा, कितना उजाला होगा, कितना अंधेरा होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस मैथमेटिकली। देन क्लियरली आई इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस टर्म इज़ कांस्टेंट टर्म, दिस इज़ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड ये टर्म जब ये मैक्सिमम होगा देन इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, एंड जब ये टर्म मिनिमम होगा देन इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। देन वी हैव टू सी फर्स्ट कि साहब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी हम लिखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी। तो इसके लिए ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर मैक्सिमम हेयर हम लिख सकते हैं, हेयर इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी बराबर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये बराबर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, इम्प्लाइज कि साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा ये बराबर मैक्सिमम हो, है ना, ये बराबर मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो, और मिनिमम होने का मतलब जब ये मिनिमम होगा बीटा मिनिमम, इम्प्लाइज के साइन स्क्वायर बीटा बराबर ये मिनिमम हो, कम से कम हो, ये इम्प्लाइज के साइन स्क्वायर बीटा बराबर मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होगा, बीटा बराबर मिनिमम, ये बीटा मिनिमम हो, है ना। और बीटा बराबर मिनिमम होने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन पाई, ये एन पाई होगा, ये कम से कम इतना ही होगा, बीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई होने पर दैट इट विल बी मिनिमम। तो साइन स्क्वायर बीटा, और इसलिए कि साहब वो पाई होता है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 डिग्री हो, एन का मान 0 होगा तो ये 0 डिग्री होगा, नीचे वाला टर्म कम से कम, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये इतना। बट जब ये मिनिमम होगा साइन स्क्वायर बीटा तो ये टर्म भी मिनिमम होगा नहीं, बट साइन स्क्वायर बीटा मिनिमम बराबर इम्प्लाइज, बट साइन स्क्वायर बीटा बराबर मिनिमम, बीटा बराबर मिनिमम इम्प्लाइज कि साइन स्क्वायर एन बीटा, बिकॉज के एन इज़ जस्ट नंबर, एन को इससे मल्टीप्लाई होगा, एन इज़ नंबर ऑफ स्लिट्स, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स इन द ग्रेटिंग ही कहलाता है उसको। ग्रेटिंग हमने कहा था, माने एक कांच का टुकड़ा होता है और जिसमें इससे स्लिट्स होता है, लाइनिंग होती है, वो ब्लैक लाइन जो है वो ओपेक हो जाता है, दो ब्लैक लाइन के बीच ट्रांसपेरेंट होता है, एंड दस दे फॉर्म सो मेनी स्लिट्स एंड दैट स्लिट्स आर काउंटेड। वो ऐसा नहीं कि बहुत होता है। तो साइन स्क्वायर बीटा मिनिमम इम्प्लाइज के साइन स्क्वायर एन बीटा भी मिनिमम, इम्प्लाइज के साहब ये
0/0, ये तो 0 है, ये 0 होगा नहीं, ये 0 का है ना, मिनिमम बराबर 0 होता है, और 0 माने इतना ही, स्क्वायर का मान 0 से कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये बीटा निगेटिव होगा। बीटा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नतीजा है कि साहब वो टर्म विल बी हमेशा 0। तो ये साइन स्क्वायर बीटा बट्टे बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये बराबर 0/0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा 0/0, एंड दैट टर्म इज़ ऑफ कोर्स इनडिटर्मिनेट, माने इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉर दैट अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे ये कि साहब इसका ऊपर नीचे इसको डिफरेंशियल करेंगे, यानी ऊपर नीचे इसको डिफरेंशियल करेंगे, और वो एल हॉस्पिटल्स रूल कहलाता है। एल हॉस्पिटल रूल से इसको भी ऊपर ये कर देंगे, डिफरेंशिएट इसको भी कर देंगे, और तब डिफरेंशिएट करके जो टर्म आएगा उसमें उसका वैल्यू पुट करेंगे, देन होगा। सो टू फाइंड, तो हम लिखेंगे यहाँ, सो टू फाइंड यहाँ लिखेंगे, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर का अपना नोट कर लीजिए। तो अब इसको जो हम लोग करेंगे, ये साइन स्क्वायर एन बीटा, हाँ साइन स्क्वायर एन बीटा लिखा, साइन स्क्वायर बीटा नहीं, साइन स्क्वायर एन बीटा है, एन बीटा बट्टे साइन स्क्वायर बीटा, ये बराबर 0/0 होगा, दैट इज इनडिटरमिनेट। सो टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सो टू फाइंड फाइनाइट सॉल्यूशन, ए फाइनाइट वैल्यू वी यूज़ कहते हैं, वी यूज़ ये एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है, नाम है ये साइंटिस्ट का, एल हॉस्पिटल रूल वेयर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, यानी ऊपर नीचे दोनों हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और फिर वैल्यू उसमें लिमिट इतना लेके, बीटा बराबर इतना है ना, प्लस माइनस n पाई, इसको लेके हम लोग उसका लिमिट लेते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको क्या करते हैं, देन में लिखा हमने, सो टू फाइंड फाइनाइट वैल्यू वी यूज़ एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ और साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएटेड, एंड लिमिट इज़ टेकन दिस गिवन वैल्यू बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई, दैट इज़ ये लिखेंगे, दैट इज़ ये लिखेंगे हम लोग, बीटा टेंड्स टू n पाई प्लस माइनस n पाई जो भी है, या n पाई ही लिखिए, प्लस माइनस n पाई जो भी है, ये इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर n बीटा डी डिफरेंशियल इसको डी साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन स्क्वायर डी साइन स्क्वायर बीटा डी साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बराबर होगा, दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इम्प्लाइज, या इम्प्लाइज दैट इज़ नीचे ही लिखिए, इसको नीचे हम मिटा देते हैं, या चलिए यहाँ पर दैट इज़ लिख दिया, लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन n बीटा कॉस n बीटा, है ना, साइन 2 साइन n बीटा हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 2 साइन n बीटा हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये 2 साइन n बीटा हो जाएगा, n बीटा, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा, इसका भी डिफरेंशियल हो जाएगा, हाँ 2 साइन n बीटा, और ये भी हो जाएगा 2 साइन बीटा, n साइन 2n बीटा हो जाएगा, 2 साइन n स्क्वायर इसका हो गया, और ये n बीटा का n हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। नतीजा है कि साहब ये बीटा बराबर ये n साइन 2n बीटा बट्टे साइन बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर n बीटा है ना, साइन स्क्वायर n बीटा नहीं, इसको ये तो इंटेंसिटी का हो गया ना, इसको साइन, हाँ ठीक है, इंटेंसिटी है, बीटा बराबर साइन n बीटा बाई n बीटा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हाँ डी साइन स्क्वायर n बीटा नहीं, साइन n बीटा स्क्वायर होने पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर स्क्वायर होने पर डी साइन n बीटा करिए, डी साइन, ये गलती हो गई थी यहाँ, n बीटा बाई डी साइन बीटा, ये करिए, और ऊपर नीचे इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा दरअसल n कॉस n बीटा, ये हो जाएगा n कॉस n बीटा, और बट्टे डी साइन बीटा टेंड्स टू n पाई है, ये n कॉस n बीटा होगा, और डिवाइडेड बाय कॉस n बीटा होगा, कॉस n बीटा, डी साइन n बीटा है ना, बट्टे साइन बीटा, देन दिस इज़ कॉस बीटा होगा, ये होगा। तो अब इसमें देखिए बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई रखिएगा, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 ही आएगा, 1 आएगा, यानी ये वैल्यू अब हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करने पर, पुटिंग बीटा टेंड्स टू n पाई, दैट इज़
ये वैल्यू आ जाएगा सीधे n cos n बीटा बाई cos n बीटा से वो कट जाएगा, ये बचेगा n का वैल्यू n माने cos n बीटा यहाँ पुट करेंगे, बीटा प्लस माइनस n पाई, n का वैल्यू जितना आएगा उतना ही, n इज़ नंबर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी ए नंबर, दिस विल भी होगा, ये बीटा बराबर दैट इज़ हो जाएगा कितना, बीटा टेंड्स टू n पाई, तो ये बराबर हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये टेंड्स टू n पाई दैट इज़, इसको लिख सकते हैं, ये बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई, यानी ये बराबर n हो जाएगा, ये बराबर n हो जाएगा, cos n बीटा से cos बीटा कट जाएगा, तो ये n हो जाएगा, और जब n होगा तो ये d sin n बीटा बाई n बीटा आया है, इसलिए स्क्वायर करेंगे, इसलिए इंटेंसिटी अगर होगा, ये इसका वैल्यू आया है d sin n, अपने लोगों को है sin स्क्वायर n बीटा बाई sin स्क्वायर बीटा, देन मीनिंग देयर बाई कि साहब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू n आएगा, ये cos बीटा से cos बीटा कट जाएगा, cos n जो है, n इज़ नंबर 3 4 5, उसको 1 2 3 4 5 जितना भी है, माने n इज़ नंबर ऑफ स्लिट्स दरअसल, तो दिस इज़ प्योर नंबर, सो दिस विल कैंसिल आउट आपस में, दैट इज़ यहाँ बच जाएगा, ये इसकी जगह ही बराबर कितना आएगा n, बीटा बराबर n ही आएगा, ये इसका वैल्यू। तो अब क्या होगा, इंटेंसिटी बराबर अब कितना निकालेंगे, इसलिए इंटेंसिटी बराबर कितना होगा आप बताइए, इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था, दैट इज़ इंटेंसिटी बराबर दैट इज़ आई इंटेंसिटी ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ तो सिर्फ साइन n बीटा लिया है, स्क्वायर नहीं लिया है, एक्सप्रेशन में है साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, अब बीटा यहाँ टेंड्स टू n पाई मान के यहाँ ये कर दिया है यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन बीटा का डिफरेंशियल कॉस बीटा हो गया, साइन n बीटा का डिफरेंशियल n कॉस n बीटा हो गया, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये n इंटू n पाई माने n ही हुआ, ये पाई ख़त्म हो गया, नतीजा है कि साहब वो ये कितना आ गया, ये पाई से पाई कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों, देन दिस इज़ इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ ये जो हुआ दिस इज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये क्या लिखेंगे, दिस इज़ कंडीशन फॉर, दिस इज़ कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज़ कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दैट इज़ हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम का यही फार्मूला होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बट्टे अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अपने लोग जानते हैं, अल्फ़ा बराबर है वो 2 थीटा था ना, एक एक स्लिट के बीच जो डिफ्रैक्शन, बहुत सारा स्लिट है, दो लगातार वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो दैट इज़ अल्फ़ा, देन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू n स्क्वायर, ये हो गया, और हेयर बीटा बराबर दैट इज़ यहाँ बीटा बराबर क्या है, टेकिंग यहाँ लिख लीजिए, टेकिंग कितना लिया है, बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई, यही लिखा है ना हर जगह, बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई। तो ऐसी हालत में इसलिए क्या होगा, बीटा की जगह क्या आया था भाई, बीटा अपने लोग लिखे हुए हैं वहाँ एक्सप्रेशन में देखिए, पाई बट्टे लैम्डा, पहले भी लिखा था वहाँ पे हमने, ई प्लस डी साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा था, दो लगातार स्लिट के बीच का एंगल, इस तरह से वेव गया था ना, इस तरह से वेव गया था, यहाँ स्लिट था यहाँ स्लिट था, दोनों में यहाँ ऐसे जो हमने किया था, देन दिस एंगल यानी यहाँ के बीच का एंगल, दिस वाज थीटा, दो लगातार स्लिट के बीच का एंगल, देन पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा बराबर कितना हो गया, दिस इज़ n पाई, एकदम सही है, देखिए पाई से पाई कट गया, इसका मतलब ई प्लस डी साइन थीटा ये बराबर हो गया ई प्लस डी साइन थीटा ये बराबर हो गया कौन चीज़, n लैम्डा, दिस इज़ कंडीशन फॉर, ये दिस इज़ हेयर n बराबर कितना है, हेयर n बराबर कितना है, व्हाट इज़ n बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट, इतना बात समझ में आई, इसलिए कि बीटा बराबर यहाँ n पाई, n इज़ इंटीग्रल वैल्यू, n बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा, देन दिस इज़ कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी, और ये कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा का, बिकॉज कि ये n नंबर ऑफ स्लिट इज़ कांस्टेंट, और ये फैक्टर इज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है अपने लोगों को ऐसा सिंगल स्लिट वाला, सिंगल स्लिट में यही था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में था ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, इसीलिए यार बहुत सारा देयर आर स्लिट्स, उस दिन भी बता रहे थे हम, देन इसका स्क्वायर हो गया एंड दिस इज़ दिस मच, ये इट इज़ ओके। नाउ वी हैव टू कंसिडर कि साहब व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मिनिमा,
मिनिमा के लिए कंडीशन क्या हो। हमने कहा था कि पहले साइन बीटा 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे 0/0 हो जाएगा। 0/0 होने का मतलब इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, नॉट इनफाइनाइट। इनडिटर्मिनेट कहते हैं उस टर्म को विच इज़ नॉट डिटर्मिनेबल, जिसको हम लोग निकाल नहीं सके, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। और हमने क्या किया, इसको एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल होता है माने इसके कंडीशन ऐसी हालत में, इन दिस कंडीशन न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी लगा दिया, तो यहाँ हो गया एन कॉस एन बीटा। कॉस एन बीटा का मान हमेशा 1 होगा, और ये इसका मान हमेशा 0 होगा जब बीटा टेंड्स टू एन पाई प्लस माइनस इतना। नहीं, बीटा का मान यहाँ भी 1 होगा, प्लस माइनस 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, नतीजा कट जाएगा, देन दिस इज़ एन, ये एन ही बचेगा। कब ऐसा होगा, व्हेन बीटा टेंड्स टू एन पाई, याद रखना है, बीटा टेंड्स टू एन पाई, then it is this much. Now we have to consider, we have to derive the conditions for minima of intensity. This is condition for maxima of intensity. And ये टर्म हमेशा याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन का टर्म है, ये इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें डिफ्रैक्शन, ये टर्म जो था डिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद जो टर्म आएगा वो इंटरफेरेंस का भी आएगा। डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस होता है, याद रखना चाहिए। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस आर नॉट सिमिलर फिनोमेना। वो दो प्राइमरी वेव फ्रंट का ओवरलैप होता है, देन वी से इंटरफेरेंस, एंड सेकेंडरी वेव का ओवरलैप होता है, देन वी से डिफ्रैक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। नाउ वी विल सी कि सर व्हाट आर द कंडीशंस वेयर देयर विल बी मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम से कम क्या होगी, तो उसके लिए अपने लोग जान रहे हैं कितना था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ था ना साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन बीटा। अब यहाँ साइन एन बीटा होगा, ऊपर वाला टर्म 0 होगा। वैन साइन एन बीटा ये बराबर 0 है ना, तो ये इम्प्लाइज के साहब ये कितना होगा, साइन एन बीटा बराबर 0 अगर है तो इसका मतलब कि साहब इम्प्लाइज ये के साहब साइन एन बीटा बराबर कुछ मान लीजिए, एन बीटा बराबर, वहाँ छोटा एन माना था, छोटा एन बराबर 0 1 2 3 यहाँ लिखे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ इंटेंसिटी 0 होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी जो होगा। देन साइन एन बीटा यहाँ हम लिखेंगे, साइन एन बीटा बराबर 0, और 0 का मतलब इम्प्लाइज साइन एन बीटा 0। कंडीशन फॉर इतना ये हम ऊपर लिख देते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा इम्प्लाइज, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशंस हम लिख देते हैं, कंडीशंस फॉर मिनिमा इम्प्लाइज साइन एन बीटा 0। एन बीटा ऊपर में है, साइन एन बीटा बाई साइन बीटा है, उसी का स्क्वायर किया है तो इंटेंसिटी आया। कंडीशंस फॉर मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी लिख लीजिए, बहुत क्लियर करना है तो इंटेंसिटी इम्प्लाइज इतना, और ये इम्प्लाइज 0 का मतलब ये प्लस माइनस कुछ होगा, ये भी प्लस माइनस एम पाई, ये एम पाई होगा। एम एन दोनों एक है, एम बराबर यहाँ भी होगा 0 1 2 3 4 5 जो होता है, एम बराबर होगा 0 1 2 3 4 5, वहाँ एन माना है, वहाँ एम माना है, बात एक है। तो दिस, अब इसमें देखिए दैट इज़ बीटा बराबर कितना लिखेंगे, बीटा बराबर एम पाई लिखेंगे ना, प्लस माइनस एम पाई। इसका मतलब यहाँ भी लिखेंगे कि साहब वो ई प्लस डी साइन थीटा, ई प्लस डी साइन थीटा जो है, ई प्लस डी साइन थीटा यहाँ भी होगा प्लस माइनस एम पाई, है ना। तो दैट इज़ यहाँ होगा साइन ई प्लस डी, बीटा की जगह कितना लिखा था, पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, यहाँ भी लिखा है ई प्लस डी साइन थीटा, ये बराबर होगा प्लस माइनस एम पाई। इसका मतलब यहाँ एम बराबर कितना हो जाएगा, एम पाई। तो यहाँ दैट इज़ ये ऊपर वाला टर्म बीटा बराबर लैम्डा है, ये नीचे वाले से ऊपर वाला डिफरेंट होगा, देखिएगा। तो अब इस हालत में क्या होगा, प्लस माइनस एम पाई होने के बाद पाई विल कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये ई प्लस डी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज़ ई प्लस डी साइन थीटा, ई प्लस डी साइन थीटा। ये कंडीशन फॉर मिनिमा है, ये देखिए दोनों एक लग रहा है लेकिन एक होगा नहीं। कंडीशन फॉर इतना, ये ई प्लस डी साइन थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस एम लेमडा, पाई से पाई कट गया, एम लेमडा। यहाँ एम का वैल्यू सब कुछ होगा, वेयर एम बराबर होगा
0 1 2 3 यहाँ भी होगा 0 1 2 3 4 बट नॉट n, यानी n नहीं होगा। n भी तो नंबर था, n नंबर ऑफ स्लिट्स है। इसमें n अगर होगा तो n आने से जहाँ रखेंगे तो यहाँ m की जगह ये n आ जाएगा। ये जैसे अपने लोगों का था ना, इसमें कंडीशन ऑफ फॉर इतना में n स्लिट में ये n था तो ये n आ जाएगा। n लैम्डा n वाला था ना अपने लोगों का, ये n बीटा साइन n बीटा n बराबर 0। तो ये m बराबर 0 1 2 3 होगा लेकिन n नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए कि साहब यहाँ n की जगह n लैम्डा लिखा था, वहाँ लिखा है ना ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है कि साहब वो साइन इतना थीटा बराबर n स्क्वायर, बड़का n था वहाँ। तो वो बड़ा n नहीं होगा, बड़ा n था कंडीशन फॉर मैक्सिमा है, तो वहाँ मैक्सिमा हो जाएगा। और हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमा, तो 0 1 2 3 होगा बट नॉट, यानी हेयर बीटा बराबर m पाई हम लिखते हैं, दैट इज़ बीटा बराबर m पाई इम्प्लाइज m विल हैव ऑल वैल्यूज़, जैसे ऊपर की तरह है नीचे वैसे ही विल हैव ऑल वैल्यूज़ बट नॉट, लेकिन नहीं होगा वो नॉट n, नहीं n या 2n या 3n। अच्छा वहाँ 0 भी था, 0 भी यहाँ नहीं होगा, 1 2 3 होगा, या 0 वहाँ 0 में भी मैक्सिमम था ना, तो 0 नहीं होगा, n नहीं होगा, 2n नहीं होगा, 3n नहीं होगा, डॉट 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 नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए समझिए कि साहब वो हम कह क्या रहे हैं, वहाँ छोटा m और छोटा n में यहाँ फ़र्क क्या होगा। फ़र्क ये हो गया कि साहब स्लिट की जो तादाद है, स्लिट की तादाद कितना माना है n, अब स्लिट की तादाद मान लीजिए 10 है, तो कंडीशन मैक्सिमा m का जो होगा, m का सारा वैल्यू होगा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, होते होते 9 तक होगा, 10 नहीं होगा। इसलिए कि 10 होगा तो फिर ये वैल्यू रिपीट कर जाएगा, ये n वाला छोटा n वाला वैल्यू रिपीट कर जाएगा, n बराबर बड़ा n हो जाएगा। इसलिए कि n से n कट जाएगा, m बराबर n होगा तो n से n विल कैंसिल आउट, नतीजा है कि ये m और n दोनों बराबर हो जाएगा। तो दैट विल नॉट बी कंडीशन फॉर मिनिमा। क्या होगा, यानी 10 स्लिट अगर है तो ये नहीं होगा, n का मान, यहाँ m का मान 10 नहीं होगा, m का मान 1 2 3 4 हो सकता है, विल हैव ऑल वैल्यूज़, m विल हैव ऑल वैल्यूज़ बट नॉट, हमने लिखा है 0 n 2n 3n 4n डॉट डॉट डॉट, मीनिंग देयर बाय कि छोटा m का वैल्यू मिनिमा वहाँ होगा जहाँ m का मान, मान लीजिए बड़ा n 10 है तो 0 1 2 3 4 5 सब में 10 होगा और हर एक बीच करके चलेगा, लेकिन फिर 9 तक जाएगा, 10 नहीं होगा। फिर 10 दूना 20 होता है, 2n माने 20 हो गया, अगर स्लिट 20 है तो 20 नहीं आएगा उसमें, इसलिए कि 20 आने पर फिर वो मैक्सिमा हो जाएगा, देयर विल बी मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी। 30 आने पर मैक्सिमा हो जाएगा, एंड वी आर डिराइविंग कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा में सारा वैल्यू होगा, जो वैल्यू इसमें देख रहे हैं वही वहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ भी हम लिखा है e प्लस डी साइन थीटा एन लेमडा, यहाँ भी लिखा है साहब एम बी बराबर इतना, इसलिए एन बीटा इतना, इसलिए बीटा बराबर इतना, एंड बीटा बराबर वही है पाई बट्टे लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, वही है पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, इसी को एम लेमडा हमने लिख दिया है। ये यू सी का साहब दिस सिचुएशन इज़ वेरी सिमिलर बट दे आर डिस्टिंक्ट नॉट सिमिलर ओनली इन द वैल्यू कि यहाँ एम विल हैव ऑल वैल्यूज़, यहाँ हमने 0 1 2 3 सब लिखा है, यहाँ हम लिखेंगे 0 नहीं, 0 तो मिटा ही देंगे, 0 तो यहाँ है, 0 लिखेंगे 0 नहीं होगा, और ये 1 2 3 में ये 1 नहीं होगा, माने n नहीं होगा, बड़का n नहीं होगा, बट नॉट हमने बड़ा n लिखा, बड़का n इज़ ऑल्सो ए नंबर, यहाँ बड़ा n ई प्लस डी साइन थीटा बराबर n लेमडा था ना, n पाई वहाँ लिखा था n लेमडा बराबर n, तो ऐसी हालत में वहाँ n था, छोटा n लिखा है, छोटा n का मान बड़ा n हो जाएगा, ये बड़ा n नहीं होगा और बाकी सब होगा। ये नंबर ऑफ स्लिट अगर 10 है 20 है 30 है 40 है तो 10 नहीं होगा, 10 दूना 20 नहीं होगा, 10 तिया 30 नहीं होगा, वहाँ पर जाके ये इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। तो इस बात को याद रखना, और साथ साथ ये कि साहब कंडीशन फॉर, अब सेकेंडरी मैक्सिमा भी होता है। अब इसमें हम बताएं ज़रा सा कि देखिए ग्राफ जो आएगा ना, ये पहला वाला टर्म जो है, पहला वाला टर्म ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, उसका ग्राफ वो डिफ्रैक्शन के चलते है। ये देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा लाइक दिस, देखिए यहाँ ये इस तरह का आएगा, ये लाइक दिस, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर का ग्राफ है।
इसमें इसी तरह का इंटेंसिटी पैटर्न होगा। इंटेंसिटी पैटर्न ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन है। इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू डिफ्रैक्शन है ना। और ये कॉस स्क्वायर बीटा वाला जो टर्म आता है n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, वो था ना a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई साइन, इसका कॉस हो गया था तो कॉस स्क्वायर बीटा, उसका जो टर्म आता है वो होगा, यानी ये टर्म आ जाता है इंटरफेरेंस वाला टर्म। ये टर्म इस तरह का टर्म होगा, ये इंटरफेरेंस का टर्म कहलाता है। साइन स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा वाला जो टर्म था लाइक दिस, ये इंटरफेरेंस वाला टर्म है, ये इंटरफेरेंस वाला टर्म है लाइक दिस। और ये इंटरफेरेंस का टर्म है इंटरफेरेंस, और वो है डिफ्रैक्शन का टर्म इंटरफेरेंस। लेकिन दोनों का मिला के कंपोजिट रिजल्ट जो आएगा, कंपोजिट रिजल्ट, देखिए इसमें कंपोजिट रिजल्ट जो आता है डिफ्रैक्शन का, दोनों का, ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू बोथ, ये इस तरह का दरअसल रिजल्ट आएगा। ये ऐसे होगा और फिर इस तरह से होकर फिर ऐसे होगा, फिर इस तरह से होकर फिर ऐसे होगा। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन है जो एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। ये ऐसे होगा लाइक दिस, यहाँ भी इसी तरह से इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, फिर ऐसे होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से लाइक दिस, फिर यहाँ इस तरह से होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा लाइक दिस। देखिए ये n बराबर 0 कहलाता है, ये 0 ऑर्डर मैक्सिमा है, 0 ऑर्डर मैक्सिमा है ना, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। और ये है n बराबर यहाँ 0 रखिएगा, n बराबर यहाँ 1 लिखिएगा, n बराबर यहाँ 2 लिखिएगा, n बराबर यहाँ 3 लिखिएगा, n बराबर यहाँ 4 लिखिएगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ भी n बराबर 1 लिखिएगा, n बराबर 2 लिखिएगा, दोनों तरफ बराबर होगा, n बराबर 2 होगा, यहाँ n बराबर 3 होगा, डॉट 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 यहाँ भी जाए। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए यहाँ ये डिफ्रैक्शन प्लस इंटरफेरेंस बोथ होगी। यहाँ देयर इज़ डिफ्रैक्शन प्लस इंटरफेरेंस बोथ, है ना, इंटरफेरेंस बोथ हो गया, यहाँ बोथ दोनों है। तो ये हो गया। अब हम लोग चाहें तो इसमें इसका भी कंडीशन ये कहलाता है, ये याद रखिएगा, ये कहलाएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये मेन है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा। और ये कहलाएगा n बराबर 1 है, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और ये कहलाएगा n बराबर 2, ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। और फिर डॉट 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 थर्ड ऑर्डर में भी होगा, यहाँ भी वैसे ही होगा, यहाँ भी n बराबर 1 होगा, ये -1 ही हुआ मान लीजिए। ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये 0 ऑर्डर मैक्सिमा, ये सबसे ज़्यादा, और ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर ये n बराबर 2 होगा, देन दिस इज़ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, -2 है तो ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है ना। और ये n बराबर 3 है तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। और हर दो मैक्सिमा के बीच n-1 मिनिमा होगा। अगर 10 है, n स्लिट में 10 है तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी गिन के हमने नहीं बनाया। थर्ड ऑर्डर मिनिमा होगा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा। तो ये है। अब अगर चाहेंगे तो हम सेकेंडरी मैक्सिमा, माने सेकेंडरी, इसमें भी तो मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हैं, ये भी बहुत कम, यहाँ भी बहुत कम। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमास एंड मिनिमा। सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा का क्या शर्त है वो भी निकाल सकते, लेकिन चूँकि टाइम अभी अब नहीं है तो इसीलिए आज इतना ही रखिए। सेकेंडरी मैक्सिमा का भी हम शर्त निकाल देंगे से, इसका भी, इसका कंडीशन निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, n बराबर 1 2 3, इसमें जो आ गया वो हो गया। लेकिन ये कैसे होगा, यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमा। तो सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा का क्या शर्त है, मिनिमा का तो वही शर्त है जो फर्स्ट ऑर्डर का, मिनिमा माने 0 होता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमा बहुत था, यहाँ थोड़ा है, इससे ही कम है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, यहाँ भी इधर कम होता जा रहा। देन इसका कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन फॉर, एकदम आसान है वो भी, लेकिन चूँकि टाइम ज़रा सा
नहीं, अभी हमको कंडीशन फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ये कल हम कर देंगे। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कल माने नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कर देंगे। उसके बाद फिर ग्रेटिंग पढ़ाएंगे। याद रखिएगा कि ग्रेटिंग बताएंगे। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना, तो कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और वो कई तरह का ग्रेटिंग है, माने उसको कहते हैं माउंटिंग ग्रेटिंग, उसको बताएंगे कल। तो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग ठीक है, उसी में राउलेंट सर्किल ये सब होगा।